नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और इसमें मैं आपको यूपी टेट के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं मैथ्स के जल्द से जल्दी, ताकि पूर्ण हो और हम इसमें आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न भी हल कर सकें। मैंने आपको कल के जो पीरियड कल बताया था वो इसमें ये वाले सवाल मैं आपको हल करा चुका हूँ। ये मैंने आपको 14 तक यहाँ तक हल करा दिया है। अब इससे आगे चलते हैं, हम इससे आगे 15वें क्वेश्चन पे। जो 15वां जो क्वेश्चन है हमारा, उस पर चलते हैं। 15वें क्वेश्चन ये आता है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, परमेय या आनुपातिक संख्या। ध्यान रखना, ये नाम भी विशेष ध्यान रखना है आपको। या तो परमेय संख्या कह लीजिए या अनुपातिक संख्या कह लीजिए, बात एक ही है। या भिन्न संख्याएं, ये तीन नाम एक ही हैं। यदि किसी को उस भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हों, जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हों। जैसे अंश और हर इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आएगा आपके सामने, जो भिन्न आएगी इस तरीके से आपके सामने प्रश्न आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं। तो ये परमेय संख्या, ये वाली जो संख्या, ये परमेय संख्या है, ये वाली परमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। तो ये तो सब परमेय संख्या है आपके सामने। ये परमेय संख्या है क्योंकि ये बाहर निकल सकती है इसके अंदर से। अगला सवाल देखते हैं। चाहे वो माइनस में आ जाए इस तरीके से, चाहे बट्टे में आ जाए, ये सब परमेय संख्या मानी जाएंगी आपकी। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या देखिए, मैंने आपको दिखा दी सीधी। ये उदाहरण से ही आप समझ रहे हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है। ये कभी ये रूल में से बाहर ही नहीं निकलेंगी। तो ये क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। इस तरीके की जो संख्या प्राप्त होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। आगे ये कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9। ये याद रखना है आपको। पाई एक परिमेय संख्या है, ये विशेष याद रखना है। अक्सर करके पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई एक परिमेय संख्या है। 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 74। और 1 से 75 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 53। 1 से 50 तक भाज्य संख्या 34। 1 से 25 तक भाज्य संख्या 15। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है? -51। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है? -51। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक क्या होता है? इन्फिनेटिव, माइनस के इन्फिनेटिव। 7, 5, 0, 1, 8 से मिलकर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? क्या बनवा रहा है वो? सॉरी, सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? तो देखिए, इसमें 0 आ रहा है तो विशेष ध्यान रखना। अगर 0 कहे वो और सबसे छोटी संख्या पूछे तो 0 से बड़ी जो संख्या दे रखी है उसमें उसको रखेंगे यहाँ पे, और उसके तुरंत बाद 0 को रखेंगे। तो यहाँ पर 0 से बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है? 1 दे रखी। हो सकता है यहाँ पर 2 दे देता तो यहाँ पर 2 आती, 2 के बाद 0 आती। उसके बाद आप क्रम से कोई भी संख्या रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला इसमें दे रखा है, इसमें अंक व संख्याओं पर आधारित भाग 2 है। योज्य या तत्समक संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, ये जोड़ दिया, जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त होती है, तो ऐसी संख्या को कहते हैं योज्य तत्समक संख्या। गुणन तत्समक संख्या, जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है और वही संख्या प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं हम गुणन तत्समक संख्या। योज्य प्रतिलोम, जो 2 संख्याओं का योगफल 0 हो तो वे संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ये विशेष ध्यान रखना है। नाम क्या कह रहा है? प्रतिलोम नहीं कह रहा है, ये कह रहा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब जब किन्हीं 2 संख्याओं को हम जोड़ते हैं और उनका योग 0 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। आगे इसमें दे रखा है व्युत्क्रम प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। दो, या तो इसको व्युत्क्रम प्रतिलोम कह लीजिए या गुणात्मक प्रतिलोम कह लीजिए। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं। मतलब कोई सी भी संख्या दे रखी हो, अगर उनका आपस में हम गुणा करें, गुणा करने के बाद जो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना आना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। तो इसका ऐसे में कर, इसका ऐसे कर दिए, 1 हो गया। 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7/3 होगा। अब इसको सीधी अपनी भाषा में, एक भाषा में और समझ लीजिए।
कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित संख्या का, जैसे ये वाला दे दिया और आपसे पूछ लिया इसका व्युत्क्रम बताइए, या कह देगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। एक ही नाम है दोनों, या तो व्युत्क्रम कह लीजिए या गुणात्मक प्रतिलोम कह लीजिए। तो आपका इसको व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम अगर बताना है तो संख्या ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाएगी, तो वही आपका क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आगे दे रखा है 1 से 100 तक संख्याओं में कितने शून्य होते हैं? 11 शून्य होते हैं। 1 से 100 तक संख्याओं में कितने 1 के होते हैं? 21 होते हैं। और 2 के कितने होते हैं? 20। 1 से 200 तक की संख्याओं में शून्य कितने होते हैं? 31। 1 के कितने होते हैं? 140। 2 41। और 3 के कितने होते हैं? 40। और 4 के 40। और 5 के भी 40 होते हैं। ये 1 से 300 तक के दे रखे हैं, इनको नोट्स कर लें, नोट्स जरूर तैयार करते रहें। ये 1 से लेकर 300 तक होते हैं। एक से 100 तक की संख्याओं में अंकों को कितनी बार लिखा जाता है? 192 बार लिखा जाता है, मतलब एक ही बार आना चाहिए। एक से 11 के बीच कितनी सम और कितनी विषम संख्या होती है? 5 सम संख्या और 5 विषम संख्या। मतलब जितनी भी हों, जैसे 1 से लेकर 50 तक अगर पूछता है वो कि कितनी विषम संख्या है, कितनी सम संख्या है, तो 1 से 50 तक पूछता है तो 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या, मतलब 50-50 होती हैं। एक कैसी संख्या है? प्रथम प्राकृतिक संख्या। एक ना तो भाज्य होती है ना भाज्य होती है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ इसके बारे में, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी पीछे दे चुका हूँ। शून्य कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ये पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अंक 2, 7, 0, 5 से बनने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी है। अभी वाला सवाल है। 0 से बड़ा क्या है? इसमें 2 है। 2 के बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 0 को पहले मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। 100 सैकड़ा का मान कितना होगा? 10,000 होगा। 100 सैकड़ा मतलब सैकड़ा का मतलब क्या? 100 होता है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने 100 का गुणा और कर दिया है, तो ये आ गया 10,000। 100 सैकड़ा। अब वो पूछे 10 सैकड़ा का मान कितना होगा, तो आप 10 में 100 का गुणा कर देंगे। वो पूछे 15 सैकड़ा का मान कितना होगा, तो 15 में 100 का गुणा कर देंगे आप। आगे देखते हैं। 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं? 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 सैकड़ा होते हैं। ये देखिए 9 के स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए स्थानीय मान तो आप जानते हैं अच्छे से, जातीय मान, इसको जातीय मान कह लीजिए इसको, या इसको कहते हैं अंकीय अंक, अरे यार, जातीय मान या अंकीय मान कहते हैं इसको। अंकीय मान एक ही चीज होती है, दोनों जो भी पूछा जाता है वो एक ही आएगा ये। तो अंकीय मान वही वाली संख्या आ जाती है, जैसे 9 का 9 का पूछेगा 9 ही आ जाएगा इसमें। स्थानीय मान में आप जानते हैं इसको अच्छे से, इसको हम घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपको। इसमें भी आपको और भी सारे नोट्स बताऊंगा यूपी टेट के जल्द से जल्द, आप जब तक आप इनके नोट्स बनाएं और इन पर आधारित सवाल करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।